स्पीच डिले, बच्चों का ताख़ीर से बोलना या बोलने और बात करने में मसाइल। जी, आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं। बच्चे 3 साल की उम्र तक आम तौर पे जो भी उनकी लैंग्वेज एक्विजिशन होती है या स्पीच के पैटर्न्स होते हैं, वो 3 साल की उम्र तक काफ़ी हद तक उन माइलस्टोन्स को अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 3 साल की उम्र तक पहुँच गया है और वो आम या नॉर्मल माइलस्टोन्स जो कि बोलने के हवाले से हैं, वो हासिल नहीं कर पाया है, तो उसमें क्या दरपेश मसाइल हो सकते हैं या उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। वालिदैन को कुछ रेड फ्लैग्स के ऊपर गौर करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि उनके बच्चे जो बात नहीं कर रहे हैं या बोलने में तख़ीर है उनकी, या जिसको आप स्पीच डिले कहते हैं आम अल्फाज में, उसकी क्या वजूहात हैं। तो आज मैं आपको 5 ऐसे निकात बताने जा रही हूँ, 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप कंसिडर करेंगे, जिनको आप चेक करेंगे और उसके बाद आप ये जान सकेंगे कि आपके बच्चे के ना बोलने की चंद वजूहात में से एक वजह क्या हो सकती है। सबसे पहली चीज़ जो बच्चे की आपने चेक करनी है वो है हियरिंग, यानी क्या बच्चा सुनता है। ये बहुत अर्ली एज में, यानी जैसे बच्चा पैदा हुआ है उस वक़्त भी आम तौर पे चेक हो जाती है। जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बच्चे की पैदाइश होती है, वहाँ पे जो नर्सेज़ हैं और स्टाफ है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि बच्चे की हियरिंग जो है उसको चेक की जा सके। अगर आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी और आपको लग रहा है कि बच्चा अब जैसे 4, 5, 6 माह का हो गया और आपको महसूस होता है कि वो आम बच्चों की तरह बैबलिंग नहीं करता, यानी जैसे बच्चे ब ब की आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं और वो बच्चा नहीं निकाल रहा, तो आप फिर कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या ये वजह ये तो नहीं है कि वो सुन नहीं रहा तो बोल नहीं पा रहा है। इसके कई तरीके हो सकते हैं, यानी आप कोई भी आवाज़ पैदा करें, शोर पैदा करें और उससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि बच्चा उस शोर की तरफ अपनी तवज्जो करता है या नहीं करता है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जब बच्चा सोया हुआ हो उस टाइम पे भी आप कोई चीज़ गिराएँ। देखिए आम बच्चे, जो छोटा बच्चा सोया हुआ हो, चाहे वो बच्चा 2 महीने का हो या 3 महीने का हो, थोड़ी-सी भी ऊँची आवाज़ उसके पास हो तो वो उसको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करता है, वो उठ जाता है। जागते हुए में आप ये देख सकते हैं कि आप बच्चे के पीछे से आवाज़ दे सकते हैं, किसी साइड से आवाज़ दे सकते हैं, यानी आप डायरेक्टली बच्चे को नज़र ना आ रहे हों, लेकिन आप ऊँची आवाज़ पैदा करेंगे और उससे आप अंदाज़ा लगाएँगे कि बच्चा उस आवाज़ को रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। तो यानी सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि क्या बच्चा सुन रहा है। अगर बच्चा सुनता है तो वो आपकी आवाज़ को रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है और बात करना शुरू करता है या कुछ साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू करता है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ औक़ात बच्चों के अंदर कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि ऑटिज़्म वग़ैरह। ऑटिज़्म में बच्चा स्पीच पैटर्न्स को फ़ॉलो नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके स्पीच पैटर्न्स बाज़ औक़ात डिफ़रेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी-सी ये डिफ़रेंस भी क्रिएट करना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि क्या स्पीच के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उसके साउंड्स प्रोड्यूस होने की वजह से नहीं हो रहे हैं, या फिर उसकी सोचने समझने की सलाहियत में कोई मसला है, यानी उसके नर्वस सिस्टम डिफरेंट काम कर रहा है और बच्चा अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो अगर ऑटिज़्म का मसला होगा तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन है, यानी वो बिल्कुल एक डिफरेंट डायमेंशन है। उसमें पेरेंट्स, मैंने कई वीडियोज़ उसके ऊपर बनाई हैं ऑलरेडी, आप उस पे जाके देख भी सकते हैं, मैं यहाँ लिंक भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप ये भी जान सकें कि अगर ऑटिज़्म की वजह से बच्चे में स्पीच डिले है तो वो क्या रीज़न हो सकती है। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। देखिए आपका जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे को बहुत हेल्थी सपोर्ट करता है। बच्चे 5 हिस्सों से सीखते हैं, यानी सुनने की हिस्स, बोलने की हिस्स, उसके जो महसूस करने की हिस्स, उसके चखने की हिस्स, ये सारी हिस्सें जो हैं बच्चा उससे सीख रहा होता है। लेकिन अगर उसको एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन जो है वो इन सब चीज़ों के साथ नहीं मिलता, यानी आपके एनवायरनमेंट में बाज़ औक़ात अक्सर सेल फैमिलीज़ रह रही होती हैं और बच्चे को बहुत ज़्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिल रहा, बच्चा साउंड्स को कॉपी नहीं करने का मौका मिल रहा, यानी उसके इर्द-गिर्द जो है वो खामोशी ज़्यादा है, माँ-बाप वर्क प्लेसमेंट पे होते हैं, तो वो भी एक फ़ैक्टर हो सकता है। दूसरा फ़ैक्टर इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आप बच्चे को एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा स्क्रीन का एक्सपोज़र दे देते हैं, तो वो वन साइड कम्युनिकेशन है, यानी उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज तो डेवलप हो रही है, लेकिन वो उसकी स्पीच इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो ये एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट को काउंट करना, उसको देखना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपने बच्चे को एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट उसके इर्द-गिर्द दिया है या नहीं दिया है। चौथी चीज़ जो है वो इससे मुतल्लिका है कि क्या बच्चे के साथ पैदाइश के वक़्त कोई ऐसा मसला तो नहीं हो गया, जैसे कि आम तौर पे पैदाइश के दौरान ऑक्सीजन वगैरह का कम हो जाना। ऑक्सीजन के कम होने से बहुत ज़्यादा बाज़-औक़ात ज़हनी तौर पे बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, यानी उनके दिमाग के किसी हिस्से पे जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते हैं। जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी है। सेरेब्रल पॉल्सी में दिमाग का वो वाला हिस्सा जो कि स्पीच के लिए काम कर रहा होता है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है और बच्चा बात नहीं कर पाता, या अपने हम उम्र बच्चों के मुताबिक उसके जो स्पीच ऑर्गन्स हैं वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाते, या इम्पेयरमेंट उनके अंदर आ जाती है और बच्चा बोलता नहीं है।
5वीं रीज़न जो हो सकती है पॉसिबली वो ये हो सकती है कि बाज़ औक़ात बच्चे बीमार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिसको जैसे कि गर्दन तोड़ बुखार वग़ैरह। तो उस कंडीशन में भी बच्चे बात करना या बोलना थोड़ा-सा तख़ीर उसमें आ जाती है। अच्छा, अब ये तो सारी वजूहात हो गईं। अब थोड़ा-सा इस पे बात करते हैं कि बच्चे का जो पैटर्न है बात करने का, बोलने का, उसको फ़ॉलो करना है आपने। यानी क्या बच्चा अपने हम-उम्र बच्चों के मुताबिक वो तमाम पैटर्न्स जो कि उसके बात करने या बोलने के, उसको फ़ॉलो करता है कि नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा 5 से 6 माह की उम्र तक बैबलिंग स्टार्ट कर देता है, यानी आ, बा, बा की आवाज़ें निकालना शुरू, जिसको मीनिंगलेस जो वर्ड्स होते हैं लेकिन वो आवाज़ें होती हैं, वो निकालता है या नहीं निकालता। इसी तरह से क्या 1 साल की उम्र तक या 14 माह की उम्र तक वो छोटे-छोटे लफ्ज़ मामा और बाबा बोलना शुरू कर देता है या नहीं कर देता। और जब वो 1.5 से 2 साल की उम्र में आता है तो उसके पास 5 से 10 वर्ड्स की वोकैब्युलरी होनी चाहिए। सिंगल वर्ड वोकैब्युलरी भी अगर होती है तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो बोलने की तरफ जा रहा है। इसी तरह से अगर बच्चा 2.5 साल का है तो 2.5 साल से 3 साल की उम्र तक उसके पास छोटे-छोटे 2 से 3 लफ्ज़ों के जो जुमले हैं वो मुकम्मल करना शुरू कर देता है। जैसे कि मुझे पानी दे दो, मैंने खाना खाना है। इस तरह के छोटे-छोटे अल्फ़ाज़ जो हैं वो जोड़ के एक जुमला बना लेता है। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि अगर बच्चा इन सब को फ़ॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ठीक है। और अगर ये सब चीज़ें जो कि नॉर्मली वो अचीव नहीं कर पाता है एक ख़ास मुद्दत के अंदर 3 साल के अंदर, तो फिर इसका मतलब है कि आपने फ़ौरी तौर पे किसी कंसल्टेंट को आपने उसके पास जाना है और उसको बताना है कि ये मसाइल हमारे साथ आ रहे हैं। एक और अहम चीज़ आखिर में आपके साथ ये शेयर करती जाऊँ कि कोई भी ऐसी वजह जो कि 2.5 से 3 साल की उम्र तक के बच्चों के अंदर अगर आपको अनयूजुअल महसूस होती है, आप मैक्सिमम 2 से 2.5 साल तक इंतज़ार कीजिए। 2 से 2.5 साल एक मैक्सिमम एज है कि हम बच्चा अपने स्पीच के पैटर्न्स को अचीव कर ले। अगर 2.5 साल की उम्र तक बच्चा ठीक से बात नहीं कर रहा और आपको लगता है कि रेड फ्लैग्स मौजूद हैं, तो आपने ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना। आपने इमीडिएटली जो है वो कंसल्ट करना है स्पीच थेरेपिस्ट से, रिहैब कंसल्टेंट से या अपने पेडियाट्रिशियन से, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ताकि वो आपको बेहतर तौर पे गाइड कर सके और सबसे पहले ये जान सके कि आपके बच्चे की तख़ीर से बोलने की वजह क्या है। अब जब आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपका बच्चा तख़ीर से बोल रहा है या फिर उसके अंदर स्पीच डिले है, तो आप उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे, उसके लिए फ़ौरी तौर पे क्या करना चाहिए? देखें, फ़ौरी तौर पे आपको कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर आपके करीबी जो भी डॉक्टर है आप उसके पास जाएँ, वो यकीनन आपको एडवाइस करता है। अब घर में आप क्या इसके लिए रेमेडीज़ कर सकते हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है, मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट। तो सबसे पहले तो आप खुद इस चीज़ को रिसर्च कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए कि ये सारी वजूहात मैंने आपको बताई हैं, उनमें से क्या वजह है। जब आप वजह जान लेते हैं तो आप डायरेक्ट उस डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, आप घर में बहुत छोटी-छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं, थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल का चेंज है जिसको करके आप अपने बच्चों की स्पीच को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले तो ये है कि आपने उनका स्क्रीन टाइम देखना है। अगर तो स्क्रीन टाइम बच्चा बहुत ज़्यादा देख रहा है तो आपने उसका स्क्रीन टाइम फ़ौरन रिड्यूस करना है। 1.5 साल तक के बच्चे को, 2 साल तक के बच्चे को टोटली आपको बिल्कुल भी स्क्रीन एक्सपोज़र नहीं देना चाहिए। अगर आपने उसको स्क्रीन एक्सपोज़र दिया हुआ था और बच्चा उसका हैबिचुअल हो गया है तो उसका आहिस्ता-आहिस्ता आप टाइम कट ऑफ करें। यानी आप उसका आहिस्ता-आहिस्ता टाइम कट करते जाएँ और मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का टाइम जो है 2 साल तक के बच्चे को आप दीजिए। बल्कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपने उसको, जैसे मैंने कहा, कि होना ही नहीं चाहिए। अब 2 साल से लेके 3 साल, साढ़े 3 साल तक के बच्चे का मैक्सिमम स्क्रीन टाइम जो है वो 1 आवर है। अब अगर आप 1 आवर स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो उस स्क्रीन टाइम में कैसी वीडियोज़ शामिल होनी चाहिए? उस स्क्रीन टाइम में वो वाली वीडियोज़ आपने बच्चे को दिखानी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बात हो रही है। आजकल बहुत सारे कार्टून्स और वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर खामोशी के साथ, यानी एक्शंस परफ़ॉर्म कर रहे हैं और बच्चा उसको देखता जा रहा है, वो एक विजुअल वर्ल्ड के अंदर है। आपने वो वाली वीडियोज़ उसको नहीं देनी है, बल्कि आपने वो वाली वीडियोज़ जिसके अंदर राइम्स हैं, पोएम्स हैं, जिसके अंदर वोकैब्युलरी है, बातचीत हो रही है, वो वाली वीडियोज़ आप उसको दिखाएँगे। इसी तरह से दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने घर में मुख्तलिफ़ तरह से एक सिचुएशन क्रिएट करें कि आप बच्चों को मैक्सिमम बातचीत करने का जो है वो टाइम दें और मौका दें। यानी अगर आप बच्चे को फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े चेंज करवा रही हैं तो आप उसे बताएँ कि देखो, आज हम रेड कलर की शर्ट पहन रहे हैं, इसके अंदर इस तरह के बटन्स लगे हुए हैं, इसका कपड़ा ये है, इसको अगर आप पहनते हैं तो आप इतने प्यारे लगते हैं। खाना खिला रहे हैं तो खाना खिलाते हुए बताइए, आज हम रोटी खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं। यानी छोटे-छोटे वोकैब्युलरी के वर्ड्स जो हैं उसके अंदर ऐड करते जाइए। यानी आपने एक टॉकिंग पैरट बन जाना है। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे को सोशलाइज़ेशन के मौके दें। उसके जो हम उम्र बच्चे हैं उनके साथ उसको खेलने का मौका ज़रूर दीजिए। मैक्सिमम जितना भी हो सकता है उसको इनडोर या आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें एंगेज कीजिए, नेचर के करीब लेके जाइए। जितनी भी स्पीच एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उसमें शामिल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।